चमनपुर नाम के एक गांव में 40 नाम का एक धनवान बैल रहता है। 40 और साड़ियों से उसके परिवार के सदस्य चमनपुर के करता धारता है। कोई समस्या हो या कुछ भी करना हो, हर काम में सबसे पहले यही रहते हैं। लेकिन 40 बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपने इस ओड़े का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल करता है। बताओ, तुम दोनों भाइयों की क्या समस्या है? क्यों आए हो सुबह सुबह मेरे घर? हमारे पिता गुजर गए हैं मालिक। अब उनके बेटे होने की वजह से उनकी संपत्ति को 2 समान हिस्सा करके हम दोनों भाइयों को लेनी चाहिए। लेकिन ये मेरा बड़ा भाई मुझसे बड़ा है कहकर ज्यादा हिस्सा मांग रहा है। तो बड़े भाई, बताओ तुम्हारे पिता की संपत्ति में क्या क्या है? मालिक, 3 घर, 3 खेत, 3 मुर्गियां और 3 तालाब है। मैं बिना किसी झगड़े अपने भाई को इन सब में से एक एक चीज लेने को कह रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे ऐसे झगड़ रहा है। 40 दोनों भाइयों की बातें सुनकर कहता है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन दोनों भाइयों के पिता का जो भी है, उन सब के 3 हिस्से होंगे। एक बड़ा भाई का, एक छोटे का और एक 40 का। वो इस गांव का मुखिया है, इसलिए 40 की बात सुनकर दोनों भाइयों के मुंह खुले की खुले ही रह जाते हैं। लेकिन छोटा भाई थोड़ी सी होशियारी दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे बड़े भाई तो एक बात बताना भूल ही गए आपको। वो कम से कम 3 करोड़ की बात है। मेरे भाई कभी भी पूरी बातें नहीं करते हैं। क्यों बड़े भाई, क्या सोचकर मुझसे ये बात छुपा रहे थे? अब ये 3 करोड़ वाला हिस्सा सिर्फ मेरा होगा। इस बात से जो इनकार करेगा उसे ऐसी सजा मिलेगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। 40 का गुस्सा देखकर दोनों भाई डर से अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। तब डरते हुए ही छोटा भाई कहता है कि वो 3 करोड़ कोई दौलत नहीं, उसके पिता का कर्जा है। तब 40 मेरे साथ खेलते हो? शायद तुम दोनों भाइयों को पता नहीं है, तुम्हारे पिता ने 2 कत्ल किए थे। अब उन कत्ल की सजा तुम्हें मिलेगी। तैयार रहना अपने सर कटवाने के लिए। ऐसे कहते हुए 40 दोनों भाइयों को बीच गांव में उनके सर कलम करने की सजा देते हैं। वो बात सुनकर दोनों भाई डर कर रोते हुए अपने अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नियों को सारी बात बताते हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कहने की? सारा गांव जानता है वो कैसे बैल है कहकर। सजा के लिए अभी 1 दिन का वक्त है ना। आज शाम को गांव छोड़कर चले जाते हैं। जिंदा रहे तो कोई भी काम कर सकते हैं। दोनों भाइयों की पत्नियां उन्हें यही सलाह देते हैं। ऐसे दोनों ही भाई गांव छोड़कर भागने की तैयारी करके शाम होते ही चुपके से निकल जाते हैं। 40 ये बात जानकर भी सुकून से बैठता है। सेठ जी, वो दोनों भाई गांव छोड़कर भाग रहे हैं। आप तो उन्हें कल सुबह सर कलाम करने वाली सजा देने वाले थे ना? जाने दो नौकर उन्हें। वैसे भी मेरे पास खून देखने की हिम्मत ही नहीं है। अब मैं गांव वालों को ये कहानी सुनाकर इतना डराऊंगा कि मुझसे पूछे बिना सांस भी नहीं लेंगे और उन दोनों भाइयों की सारी संपत्ति भी मेरी ही हो जाएगी। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए सुबह होने तक का बेसब्री से इंतजार करने के बाद 40 सभी गांव वालों को उसके घर के पास बुलाकर कहता है कि उसने उन दोनों भाइयों को और उनके परिवार वालों को टुकड़े टुकड़े करके शहर में कुत्तों के खाने के लिए भेज दिया है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले सच में बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बिना कोई खुसफुस किए चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं।
आज तो बहुत ज्यादा ही मजा आ गया है ना नौकर। मुझे हर रोज ऐसा मजा चाहिए और उसके लिए मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा कि मजा ही मजा आएगा। हा हा हा। ऐसे कहते हुए 40 बैल गांव वालों के साथ क्या क्या करने वाला है कहकर सारी बातें अपने नौकर को बताता है। उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है 40 के नौकर को, इसलिए वो भी मौका मिलते ही चुपके से सभी गांव वालों को इकट्ठा करके 40 के बारे में सारी बातें बताता है। वो सुनकर गांव वाले हम उन 40 के डर से उन दोनों भाइयों की तरह डर कर नहीं भाग सकते हैं। वो सिर्फ 2 भाई थे, लेकिन हम पूरे गांव हैं। चलो उस 40 से अपने परिवारों को बचाते हैं। ऐसे कहते हुए गांव के सभी गाय बैल मिलकर जाकर 40 की खूब पिटाई करके उसे गांव से बाहर निकाल फेंककर उसके नौकर को मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। बाद में 40 की सच्चाई पता चलने पर वो दोनों भाई भी अपने गांव लौट कर आते हैं। वल्हलापुर नाम के एक गांव में ओडिन नाम का एक बैल, उसकी पत्नी फ्रिगा गाय और बेटे लोकी के साथ रहता है। ओडिन सुबह 9 से शाम 6 तक मजदूरी करने वाला एक आम बैल है। वो कभी भी ज्यादा की ख्वाहिश नहीं करता है। लगता है आज काम कुछ ज्यादा ही है, वरना अब तक हमारा आधा काम खत्म हो जाता है ना रोलो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ऐसे काम करते हो कि सामने वाले की लालच बढ़ जाती है और वो इस तरह से हमारा काम बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मानो और आम बैल की तरह काम करो। ऐसा ना उसका नुकसान होगा और ना ही हमारा। ऐसे ओडिन का दोस्त रोलो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओडिन अपने काम में इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप आज फिर से पिछले दिन से ज्यादा थक कर आए हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात मेरी सोच के परे है। वही ज्यादा काम करने की आदत की वजह से ज्यादा थक कर आ रहा हूँ फ्रिगा। तुम जानती हो मैं काम में कैसे खो जाता हूँ। तुम्हारी इस आदत की वजह से ही एक दिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, देखना जी। फ्रिगा हमेशा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है और उसके साथ काम करने वाला रोलो भी उसे यही बात कहता रहता है, लेकिन ओडिन अपनी इस काम करने की आदत की वजह से सिर्फ अपने मालिक को खुश करता है। आज से रोलक काम पर नहीं आएगा, इसीलिए कुछ दिनों तक तुम ही सारे काम का जिम्मेदारी संभालनी होगी ओडिन। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी नाराज नहीं करोगे। अब चिंता मत कीजिए, सिर्फ कुछ ही दिनों की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगा। ऐसे कहते हुए उस दिन कितनी मेहनत होने पर भी ओडिन अकेला ही काम करता है और थक कर घर लौटते वक्त रास्ते में कमजोरी की वजह से गिर जाता है। तब वहीं पास से गुजर रहा रोलो उसे देखकर उठाकर घर लेकर जाता है। तब उनके बीच ये बातें होती हैं। तुम आज काम पर क्यों नहीं आए हो रोलो? सेठ जी कह रहे थे अब से तुम काम पर नहीं आओगे, क्या ये बात सच है? मैं तुम्हारी वजह से ही काम बंद किया है ओडिन। तुम बिना वजह इतने ज्यादा काम करके अपनी और मेरी तबीयत खराब कर रहे थे, इसीलिए मैं काम बंद कर दिया और देखो तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है। मेरी बात मानकर ये ज्यादा काम बंद कर दो। कुछ हो जाए तो सेठ जी तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। ऐसे रोलो फिर से अच्छे से समझा कर जाता है, लेकिन ओडिन अगले दिन फिर से अकेले ही
सारा काम करने की वजह से कमजोर होकर गिर जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। सेठ उसे उठाकर हॉस्पिटल में डाल देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फ्रिगा को हॉस्पिटल से फोन आने पर वो भागकर हॉस्पिटल आती है और अपने पति को देखकर रोते हुए डॉक्टर बेल से बात करती है। पता नहीं इन्हें यहाँ पर कौन छोड़कर गए थे, लेकिन ये अब चल फिर नहीं सकते हैं। बिना आराम के बहुत ज्यादा काम करने की वजह से शरीर थक कर ऐसा हो गया है उनका। मैंने कहा था इनसे, एक नहीं 1000 बार कहा था, लेकिन ये मेरी सुनते कहाँ हैं। अब देखो ये क्या हो गया है। ऐसे कहते हुए फ्रिगा अपने पति को घर लेकर जाती है। उसके साथ ऐसा हुआ है कहकर पता चलने पर ऑडिन को देखने के लिए उसे पहचानने वाले कुछ लोग आते हैं। अगर ये सब ओडिन के साथ काम के दौरान होता तो मैं जरूर आपकी पूरी मदद करता फ्रिगा जी। फिलहाल मैं इन्हें इनकी बची हुई तनख्वाह देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वो सेठ फ्रिगा के हाथ में कुछ पैसे रखकर वहाँ से चला जाता है। तब फ्रिगा उसे गुस्से में देखने लगती है। ऑडिन हैरान होकर देखने लगता है, लेकिन रोलो हल्के से मुस्कुराकर ऐसे कहता है, मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, ये सेठ तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। तुम और मैं ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो सब जानकर भी अनजान बन रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रोलो और फ्रिगा। आपने कितने बार कहने पर भी किसी की बात नहीं मानी। अब देखो ये मेरे साथ क्या हो गया है। मैं अब अपनी जगह से भी हिल नहीं सकता हूँ। ऐसे कहकर रो रहे ऑडिन को रोलो और फ्रिगा समझाते हैं। उसके बाद फ्रिगा ही ऑडिन के ठीक होने तक ये वो काम करके उनका घर चलाती है।